नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और दुनिया, जी हां, दुनिया महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रशिया यूक्रेन में छिड़ा युद्ध विश्व युद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है। यूक्रेन की तबाही और पश्चिमी देशों को यूक्रेन का समर्थन, रूस की नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात सब बड़े युद्ध की ओर संकेत कर रही हैं। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब खत्म होगी ये जंग। इस जंग के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार और गुनहगार, ज़ेलेंस्की या फिर पुतिन? तो आज हम हिंदुस्तान के हर कोने से जानेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान, क्या सोचती है भारत की आवाम, क्यों अमेरिका ने नहीं लड़ी ये लड़ाई। सवाल ये भी है, क्या ज़ेलेंस्की को धोखा मिला है बड़ा, जिक्र भी वो करते हैं। देश के इतिहास में टीवी पर पहली बार आम हिंदुस्तान की नजर में युद्ध का ओपिनियन पोल। 37 दिन बाद पहली बार जानिए इस जंग को लेकर हर हिंदुस्तान के दिल में क्या चल रहा है, हर हिंदुस्तानी क्या सोच रहा है। शहर शहर से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर। और सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो महायुद्ध 37 दिन से यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है? विपनेश नमस्कार। काजी खेड़ा है, मुजफ्फरनगर का गांव है एक। उस गांव में मैं आया हूं ये समझने कि जिस मुद्दे ने किसानों के मुद्दे को, आम आदमी के मुद्दे को पर चर्चा को बंद करा दिया है, उस पर आखिर आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी क्या सोचता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आम आदमी क्या सोच रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का स्टेक क्या है। आम आदमी क्या सोचता है कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। आम आदमी क्या सोचता है कि भारत की जो इस मामले में जो भारत का जो रवैया है उसके बारे में आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी क्या सोचता है कि क्या वाकई इसी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं। इनसे मैं समझूंगा, इन्हें बताना पड़ेगा मुझे, और मैं यही इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था कि इस रूस यूक्रेन के मसले के चलते देश में जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर चर्चा बंद हो गई है। किसानों के मुद्दों पर चर्चा बंद हो गई है। रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर चर्चा बंद हो गई है। तो असर पड़ रहा है आम आदमी के जीवनचर्या पर। तो अब इस पर हम पहले शुरुआत करेंगे। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जी कि लंबे समय से रूस यूक्रेन में लगातार लड़ाई हो रही है। हाँ जी। और देश के मुद्दे गायब हैं। हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कोई हो जी, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका हो। यहाँ हमारे से क्या मतलब इस बात का, ये तो ऊपर का हिसाब किताब है। हम तो अपने आप में खुद परेशान हैं। यहाँ पे जो हम खेती किसानी करते हैं और उस खेती किसानी में हमें जो मतलब समस्याएं आ रही, उनका हिसाब किताब उस पर बात होनी चाहिए, उस पर होनी चाहिए। हमें जो है, हमें इस बात से, लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं, क्या कर रहा है रोजाना पाकिस्तान हम इसलिए पूछ रहे हैं कि रोज जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि युद्ध लगा हुआ है। युद्ध तो लगा हुआ है, लेकिन पहले जो कीमत बढ़ रही थी, जहां आज कीमत पहुंची है, वो कीमत पहले भी पहुंच ली थी। इन्होंने जो है अपना जो टैक्स था वो कम करके कीमत कम कर ली थी। इलेक्शन करवा लिए, इलेक्शन के लिए ऐसा कर लिया गया। इलेक्शन के लिए ऐसा कर दिया। बात तो सही है कि ठीक है रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हमें क्या, लेकिन करना तो है। दुनिया जब विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी हो तो चर्चा तो बनता है ना। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, रमेश मलिक हैं आप, क्या लगता है आपको कौन जिम्मेवार है? देखिए, इसके लिए जो है सही मायने में अगर देखा जाए तो अमेरिका जिम्मेवार है। क्योंकि किसी के घर में बढ़कर अगर उसके आदमी को आप तोड़ कर अपने पास ले जाओगे तो उसे क्रोध तो आवेगा। उसी के कारण ये हुआ। और भारत का जहाँ तक नज़रिया है, भारत एक शांति प्रधान देश है। ये कभी नहीं चाहता कि भाई
कहीं युद्ध हो। नहीं नहीं, तो आप पहले वहां पर आइए। हाँ। अमेरिका जिम्मेवार है। हाँ? अमेरिका चाहता तो कह देता भाई जो ये कह रहा है हड़ा हम नहीं आप हस्तक्षेप कह रहे हैं कि करेंगे। जेलेंस्की ठीक नहीं काम कर रहे हैं। ना, मेरे हिसाब से जिसने अपना देश ही बर्बाद करा लिया हो, दूसरों के बहकावे में आकर अपना नाश कर लिया हो, वहां को सब धंधा उजाड़ दिया हो उसका, तो वो कहाँ का अच्छा राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आपसे मैं फिर बाद में बात करता हूं। यही सवाल आपसे, कौन जिम्मेवार है? अमेरिका जिम्मेदार है। कैसे लग रहा है? अब भूमिका अपनी बढ़िया नहीं निभा रहे, जैसा इंटरनेशनल नेता है। और भारत की भूमिका क्या है? भारत की भूमिका से कितने? भारत की भूमिका ठीक है, किसी दोनों के बीच में नहीं पड़ रही है। अभी देख रहे हैं कब बोलना चाहिए, तभी बोल रहे हैं। अब आप लोगों से मैं फिर दोबारा बात करूंगा। थोड़ा सा खड़ा हो जाए आप। ये जो दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जिम्मेवार कौन है? अमेरिका है जी, अमेरिका जिम्मेदार है। क्यों? वो मुखिया बनना चाह रहा है ना सबका, वो सुप्रीम पावर बनना चाह रहा, इसलिए वो वही जिम्मेदार है। आपको नहीं लग रहा है कि रसिया घुस जा रहा है उसके? नहीं, रसिया की गलती नहीं, कतई नहीं, रसिया की गलती बिल्कुल नहीं है, रसिया की गलती नहीं है, जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका उसको उभार रहा और उसका सत्यानाश करा रहा। आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, ये कहेंगे हैं? नहीं नहीं, आज एक बात है, टीवी तो आप देखते रहते हैं ना? हाँ, टीवी देखते रहता आप देख रहे हैं ना कि रोज लड़ाई की बात हो रही है। हाँ, रोज लड़ाई की बात हो लग रहा है कि कभी भी बम फट जाएगा, एटम बम चल जाएगा। हाँ जी, जिम्मेदारी हुई है अमेरिका ही। हाँ। भाई जब वो बाहर जाए, किसी के घर में आग बाहर जाता हो तो गड़बड़ तो होनी ही होनी। हाँ, इसका नाश होएगा बेचारेगा यूक्रेन वालों का। आग तो नहीं बाड़ी सब बाहर का, यूक्रेन वाले गुजराती को। हाँ, वो इसलिए हो रहा जी। तो मतलब यूक्रेन की हालत देख करके आपको कुछ दया नहीं आ रही है? आ रही, बहुत ज्यादा आ रही, पर खड़ा कहा जा बताओ, हमारे तो कुछ हाथ में नहीं, मारेगा कुछ हाथ में। भारत के हाथ में है ना? क्या है भारत के हाथ में? हाँ। भारत तो नॉर्मल में अच्छा, यो किसी की तो भारत ठीक कर रहा है? ठीक कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए और नियम में रहेगा। ये पूरा, लेकिन तो इसका मतलब कि पूरा अमेरिका सत्यानाश करा रहा है पूरा देश। हाँ, पूरा देश में अमेरिका ही और चीन, ये दो समान है। हाँ, नाटो देश और अमेरिका वही नाटो देश और अमेरिका वही जिम्मेदार है जी। जी, मैं आपसे पूछूंगा, टीवी तो दिन भर देखते होंगे, मतलब आप टीवी देखते हैं, खबरें चल रही हैं? कभी कभी देखते हैं। तो आजकल जो चल रहा है ये, कुछ लग रहा है कि इसके पीछे दोषी कौन है? नहीं, दोषी मैन तो अमेरिका ही है। यदि वो चाह तो इतनी बात नहीं बढ़ती। यूक्रेन थोड़ा सा डाउन चल रहा, रूस उस पर हो रहा भी होता जा रहा, मोदी इस इंटरफेयर में बढ़ नहीं रहा, तो दबाव यूक्रेन मान रहा, लेकिन गुस्सा भी आओ, इतनी बात उसकी चल नहीं पा रही। तो आपको अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ कहना हो, आप क्या कहेंगे? बस कहना तो वही है कि यदि वे आगे कदम बढ़ाओ तो इतनी बात नहीं बढ़ती जितनी जाली। यूक्रेन तो एक किस्म तो नष्ट ही कर दिया उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी मंजिल खत्म कर दी, वहां तो हटकर नया जीवन लेना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, आपसे ही पूछ लेते हैं। अरे अमेरिका का नाम सुने हैं ना, रूस का नाम सुने हैं ना, यूक्रेन का नाम सुने हैं ना? ये लग रहा है ना कुछ हो रहा है वहां पर, लड़ाई झगड़ा हो रहा है? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हो रही है। हो रहा है ना? हो रहा है। और हो रहा है ना कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है? नहीं, अंतर पड़ा होगा उस चीज तो उससे हो रहा है ना? हाँ, फर्क पड़ रहा है। बस उसके उकसावे में ही चल रही है गाड़ी सारी अमेरिका के। अमेरिका के उकसाव पे चल रही है। अच्छा, आप जी प्रभाकर, हाँ, अमेरिका चाह तो युद्ध को रोक सकता है, पर वो नहीं चाहता, वो रूस को कमजोर करना चाह रहा है। ये एक मोटा मोटी सेंस आपको समझ में आ गया जी जी, कि जहां अगर हम ये कहें कि अगर यहां पर कोई खाप पंचायत होती तो खाप एक आदेश पारित कर दे कि अमेरिका गलत कर रहा है, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक तौर पर सजा सुना दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं मसलों को, क्योंकि ये वो मसला है, एक ऐसा मुद्दा है जिसने किसानों के मुद्दे पर देश में चर्चा को बंद कर दिया है। एक ऐसा मसला है जिसके चलते देश में महंगाई की जो लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर के एक लोगों में अंडरस्टैंडिंग है। वजह भी है, वजह यह है कि दिन भर अखबारों में, दिन भर टेलीविजन में खबरें यही आ रही हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो, भारत एक विश्व शक्ति की तरफ अग्रसर हो,
तो चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए चर्चा हो भी रही है। और इसीलिए आपने देख लिया कि मुजफ्फरनगर से थोड़ी दूर पर एक गांव है काजीखेड़ा। काजीखेड़ा के लोग जी। उस बारीकी को कितने बारीक ढंग से समझ ये रहे हैं। बिल्कुल प्रभाकर, इस ये पूरी प्रबल फसाद के भावना, ये पीछे देश की भावना। अमेरिका का हाथ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।